बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 26, 22, 46। नजर फेरी मेरी दूर लग, देखिया वन विस्तार। नीला पीला श्याम श्वेत कई, कहूं कहाँ लग कहूं ना सुमार। परम धाम में मेरी दृष्टि दूर तक जहां भी जा रही है, वहां तक वनों का अनंत विस्तार दिखाई दे रहा है। मुझे नीले पीले श्याम श्वेत आदि अनेक रंगों की शोभा दिखाई पड़ रही है। उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। जिमी सब बराबर, वन पहुंचा सागर जीत। या वन या मोहल्लों में ने नहरें चली गईयां अतंत। वनों का विस्तार सागरों तक है, किंतु संपूर्ण धरती समतल है, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं है। वनों और महलों में अनंत नहरों का जाल बिछा हुआ। नार पार ना पहाड़ों हिंडोलों, नई मोहल्लों नहरों पार। पार न वन नहरें जिमी का, क्यों पशु पंखी हुए निर्वार। ना तो पहाड़ों में लगे हुए हिंडोलों की संख्या की कोई सीमा है, ना महलों या वनों में प्रवाहित होने वाले मनोहर नहरों की। जब धरती का भी विस्तार अनंत है, तो भला पशु पंखियों की संख्या कैसे निर्धारित की जा सकती है। किसी चीज का कोई पारावार नहीं है। पार न आवे सागरों और पार किनारों ना है। पार न मोहल्लों किनारों, कई नहरें आवे जाए। ना तो सागरों की गहराई की माप की जा सकती है, और ना उनके एक छोर किनारे से दूसरे छोर तक को नापा जा सकता है। बड़ी रांकी हवेलियों की संख्या को भी गिनना संभव नहीं है। इन महलों में अनंत नहरें आती जाती। कितना अनंत है, किसी का भी मापतोल नहीं। मोहल जिमी वन कहत हूँ, और पहाड़ नहरे वन राय। एक ऐसी होसी अर्श के, ये देखो रूह जगाए। हे साची, मैं इस दुनिया के भावों के अनुसार ही परम धाम के नूरी महलों वनों धरती पहाड़ों नहरों तथा वृक्षों की अलौकिक शोभा का वर्णन करती हूँ, किंतु उनका वास्तविक रूप तो आप अपनी आत्मा को जागृत करके ही देख सकते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को जागृत नहीं करते, तो इनकी शोभा को हम नहीं दे सकते, लज्जत नहीं ले सकते। कई फौजों पशुओं की, कई फौजें जानवर। जिमी खाली कहूं ना पाए, बसत अर्स लश्कर। परम धाम में नूरमयी पशुओं के अनंत समूह सेना फौजें हैं। कहीं भी धरती पशु पक्षियों से रहित नहीं है। परम धाम में सर्वत्र ही उनका समूह दृष्टिगोचर होता है। कह रहे परम धाम में कैसे नूरमय पशु पक्षी हैं, बेशुमार हैं। इसका कोई भी नापतोल नहीं है, कितनी संख्या है इसको हम नहीं माप सकते। चलिए अब पढ़ेंगे हमारे सेतिया सुरक्षा जी। पढ़ो मम्मी, खोलो। खोल दी। जिमी बने लश्कर, जिमी बस्ती न कहूँ वीरान। सब आए मुजरा करत हैं, आगू वर्ष सुबान। आगू वर्ष सुबान। वहाँ की संपूर्ण धरती एवं वनों में इस पशु पक्षियों का समूह विद्यमान रहता है। धरती या बस्ती माहौल हवेली या मंदिर कहीं भी वीरानगी सूनापन नहीं है। प्रत्येक पशु पक्षी अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत का आकर मधुर दर्शन किया करते हैं।
भावार्थ पूर्ण परम धाम में किसी भी पदार्थ की न्यूनता नहीं है। जहाँ कण कण में ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं, वहाँ पशु पक्षी या किसी भी पदार्थ को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। अक्षरातीत परम ब्रह्म की लीला, शोभा, गुण, शक्ति और लीला रूप सभी पदार्थों की संख्या आदि सभी अनंत ही होती है। परम धाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पशु पक्षी क्या समूह अपनी नूरमयी लीला का जो सीमाबद्ध उन्होंने वर्णन किया है। आप चले जाइए चांदनी चौक पे, पशु पक्षी सवेरे 6 बजे 7:30 बजे दर्शन के लिए मुजरा करते हैं। लाल चबूतरे पर देख लीजिए, बड़ा हाथी घोड़े जो भी वहां है, नूरमयी शोभा अपनी दर्शन के लिए लीला करते हुए पशु पक्षी आते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं। ऐसी शोभा का वर्णन और कहीं हमें दिखानी इतनी। म्यूट हो गया क्या? हाँ, आवाज शायद मेरे को हेडफोन हिल गया उनका, कोई बात नहीं, वर्णन पूरा कर आगे चुपाई ले लो। पूरा अच्छा वर्णन किया मम्मी आपने, चांदनी चौक पे, लाल चबूतरे पे अच्छे से पशु पक्षी। हाँ मैं आपसे पूछने लगी थी आपने लेकिन सारा वर्णन कर दिया कि पशु पक्षी कहाँ पे आते हैं राज्य का दीदार करने। चांदनी चौक हो जाए चाहे लाल चबूतरा हो जाए, तो बहुत अच्छा बताया। चलो प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। और सुंदर साथ कौन लेगा? रिसेंड कर लो सुंदर सा जी, जिसके दिल हाँ, होता है। हाँ रिसेंड कर लो, जिसने जिसने पढ़ना हो ना। पढ़ते जाओ और पढ़ते जाएंगे, आज तो वैसे ही आनंद लेना है, सब पाठ सही कर। हाँ जी, कुसुम दीदी आप ले लो। प्रणाम दीदी। ए पातशाही अर्श की कहनी में आवत नाहे, एक कया वास्ते मोमिन के जानो दिल दौड़ावे ताहे। यह सब परम धाम की महिमा, स्वामित्व, श्रेष्ठत्व का है, जिसको यथार्थ रूप में शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह तो मेरे तन से धाम धनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहलवाया है, जिससे वे अपना दिल तेजी से परम धाम से जोड़ सके। इस चौपाई में धामधनी बताते हैं कि जो परम धाम का स्वामित्व है या एकत्व है, वो बहुत ज्यादा है और उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए उन इंद्रावती जी के हृदय से कहलवाया, जिससे जो सुंदर साथ है या ब्रह्म सृष्टियां, वो अपने आप को परम धाम की गलियों का के में रमन कर सके, उनके बारे में जान सके या उनके साथ अपना दिल जोड़ सके और चितवनी के माध्यम से वह उनको देख सके। इसीलिए उन्होंने सिर्फ परम धाम के उसका वर्णन करवाया, नहीं तो यह शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्रणाम जी। ये पातशाही अर्श की एक है ना चुपाई। हाँ जी। ए पातशाही अर्श की कहनी में आवत ना है। ये जो परम धाम की महिमा है, ये कहनी में नहीं आ सकती, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। पर धाम धनी ने इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के स्वयं ही वर्णन कराया, जिससे सब ब्रह्म सृष्टियों को पता चल सके कि परम धाम में का कैसा है, हमारी कैसी गलियां हैं या कैसे हमारे पक्ष है, सब उनका वर्णन, जिससे जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वह उनके साथ जुड़ सके और उनको चितवनी के माध्यम से देख सके। यदि हमें पता ही नहीं होगा किसी भी चीज का, तो हम चितवनी में देखेंगे क्या? कुछ भी नहीं। जब तक हमें परम धाम की पूर्ण पहचान नहीं होगी, तब तक हम उनके साथ दिल नहीं जोड़ सकते। प्रणाम जी। पैर सीधे करो, सीधे हो, पैर आगे करो। आवाज बंद। एक मिनट। चलो एक पात न गिरे बन का, न खिरे पंखी का पर, एक जरा जाया ना होगी, एक अर्श में युग कर। परम धाम की धरती ऐसी है कि वहां वन का एक पत्ता भी कभी गिरता नहीं है और ना पुराना होता है। पक्षियों का पंख भी कभी उनके शरीर से अलग नहीं होता। यहाँ तक कि वहां का एक भी कण किसी रूप में नष्ट नहीं होता। भावार्थ,
जब संपूर्ण परम धाम अक्षरातीत श्री राज्य के हृदय का ही व्यक्त रूप है तो वहां विनाश या जीर्णता की कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे सब कुछ चेतन है, अखंड है। तो पशु पंखी का वो कह रही है चौपाई में कि उनका एक फल भी नहीं गिरता, वन का एक पत्ता भी कभी नहीं गिरता, ना पुराना होता है। पक्षियों के पंख भी वैसे ही उनकी खुशबू, चमकदार, सुगंधी, प्रकाश में सब कुछ होता है, तो वो उनके शरीर से कभी भी अलग नहीं होता। यहाँ तक कि वहाँ का एक एक कण भी किसी रूप से भी नष्ट नहीं होता, एक जरा जाया ना होगी, किसी रूप में भी नष्ट नहीं होता। ये अरस जिमी यूं कर, क्योंकि वहां की धरती ही ऐसी है, वहां हमारे संपूर्ण परम धाम में अक्षरातीत हमारे प्राण वल्लभ राजी महाराज का हृदय व्यक्त रूप है, और वहां पे कुछ भी विनाश नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता, वहां सब कुछ अखंड है। प्रणाम जी। हाँ जी आशिमा ले लो। जी। सब जिमी मोहल हक के और सब ठौरों दीदार, सब जिमी मोहल हक के और सब ठौरों दीदार, सब अलेखे अखंड कहे महमद अर्श अपार, सब अलेखे अखंड कहे महमद अर्श अपार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, परम धाम की संपूर्ण धरती एवं महल श्री राज्य के ही स्वरूप हैं, और प्रत्येक जगह उनका पल पल दर्शन सबको होता है। लीला रूप संपूर्ण सामग्री अखंड है, शब्द से परे शोभा वाली है। परम धाम का विस्तार भी अनंत है। भावार्थ, युगल स्वरूप को मात्र रंग महल के ही सीमित क्षेत्र में या दायरे में नहीं समझना चाहिए, बल्कि परम धाम के 25 पक्षों के कण कण में उन्हीं का ही स्वरूप क्रीड़ा करता है, और इच्छा मात्र से ही किसी को भी सखियां, खुशहालियों, पुतलियों तथा पशु पक्षियों को पल पल दर्शन एवं प्रेम प्राप्त होता रहता है। निज धाम को काल माया की दृष्टि से कदापि नहीं देखना चाहिए। सुंदर साथ जी, ये चौपाई बहुत ही गहराई वाली है कि हमें अपनी काल माया की दृष्टि से परम धाम को नहीं देखना है, हमें उसे अखंड रूप में ही देखना है, और राज्य को एक सीमित क्षेत्र में नहीं मानना कि राज्य सिर्फ यहीं पे सिंहासन कुर्सियां हैं तो राज्य सिर्फ यहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो कण कण में राज्य बसे हुए हैं, और परम धाम की सीमा में ही नहीं, परम धाम के जो 25 पक्ष हैं उनके कण कण में राज्य विराजमान है। और इसमें ये भी वर्णन आता है कि लीला रूप संपूर्ण सामग्री अखंड है। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये सामग्री मिलेगी, यहाँ पे इस तरह के वृक्ष होंगे, या यहाँ पे इस तरह की लीला होगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जहां तक हम ये गिनतियां कर रहे हैं और जो भी हम विस्तार पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ हमें समझाने के लिए, ताकि हमें उनके लिए एक आकर्षण पैदा हो परम धाम के लिए, और हम उसकी, वही जैसे अभी पहले भी बताया था कि चितवनी और चर्चनी के माध्यम से हम उन तक पहुंच सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें, उनके दर्शन कर सकें। तो इसे हमें ऐसे लेना है कि हम कालमाया के ब्रह्मांड के हिसाब से इसको ना लें कि ये इतना लंबा चौड़ा है, परम धाम जो है वो अखंड है, पहली बात। और दूसरी कि उसके अंदर राज्य की कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है कि राज्य श्यामा जी सिर्फ यहीं पाए जाते हैं या सिर्फ यहीं पे होंगे, वो कन कन में होते हैं। और तीसरी बात कि इसमें जो हमारे 25 पक्ष हैं उसमें सखियां, खूब खुशहालियां, पुतलियां, पशु पक्षियां, जब भी उनकी इच्छा होती है तो राज्य उनको पल पल दर्शन देते हैं और प्रेम देते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी अमनी, प्रकरण खत्म हो गया होगा। प्रकरण 26 चौपाई 1221। अब प्रकरण अब आगे चल रहा है हमारा आगे। पशु पंखियों की बादशाही। हाँ जी जैमिनी पढ़ोगे आप? जैमिनी? हाँ जी सुंदर साथ जी। पशु पंखी की बादशाही। हाँ जी। बादशाही का सबका स्वरूप बादशाह होता है, जिसका तात्पर्य है गरिमा, स्वाभिमान, प्रभुता,
श्रेष्ठता, महानता इत्यादि। इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि परम धाम के पशु पंखी भी श्रीराज जी के हृदय के स्वरूप है और भी वहदत की आनंद की रस धारा में डूबे रहते हैं। तेरी आवाज नहीं साफ आ रही ना मेरी। आवाज नहीं साफ आ रही। जैमिनी जी जैमिनी रुक जाओ 1 मिनट। वैशाली जी आप पढ़ो। हाँ, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। यहाँ से करो। हाँ जी। पशु पंखियों की पातशाही। पातशाही शब्द का शुद्ध हाँ वो आया, आवाज आ वो रहा है? हैंड्स फ्री नहीं लगाया था आज। एक मिनट, आप आज हैंड्स फ्री नहीं लगाया था। आगे अगली ले लेना। बारी वो पढ़ रहे अच्छा। एक बारी हाँ। दोबारा फिर से ले लेना। हाँ पढ़ो। पातशाही शब्द का शुद्ध रूप बादशाही होता है, जिसका तात्पर्य है गरिमा, स्वामित्व, प्रभुता, श्रेष्ठता, महानता इत्यादि। इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि परम धाम के पशु पक्षी भी श्री राज्य के हृदय के स्वरूप है और वे भी वहदत के आनंद की रसधारा में डूबे रहते हैं। दीदी इसका भावार्थ बोलूं कि आगे की चौपाई लेनी है? भावार्थ भी बोल दो फिर आगे भी ले लेना। यह प्रकरण में हमें पशु पंखियों की पातशाही के बारे में बताया गया है। तो जैसे हर चीज राज्य का स्वरूप है, तो पशु पंखी भी राज्य के ही स्वरूप है, तो इनडायरेक्टली राज्य के ही पातशाही की बात हो रही है। तो राज्य की जो हमारे लिए जो इश्क है, हमारे लिए जो प्रेम है, उनका जो स्वामित्व है, पतिपना है, जो उनकी गरिमा है, महानता है, कि वो हमें खूब खूब लाड़ करते हैं और अनंत अखंड सुख देते हैं। तो ये सब की बात पशु पंखियों की पातशाही द्वारा हमें दर्शाई गई है। और इस परम धाम में पशु पक्षी भी राज्य के हृदय की ही बातें हमसे करते हैं। मतलब वो जो भी उनका बिहेवियर होता है, वो राज्य ही हमसे करते हैं, अपनी सखियों से लाड़, तो उस हिसाब से ही वह निभाते हैं। आज दो तीन चुपाई लेना, आप आते नहीं हो ना, आज आपको राजी लाड़ देंगे। ए निमूना ख्वाब का किया कारण उमर, कायम अर्श ख्वाब में देखाया लेने लज्जत। धाम धनी ने स्वप्न का यह ब्रह्मांड ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही बनाया है, ताकि वे परम धाम को इस संसार में देखकर वहां का रसास्वादन कर सके। भावार्थ, यद्यपि खेल के बनने में प्राथमिकता ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा को ही दी जा सकती है, किंतु इसमें अक्षर ब्रह्म को भी परमधाम के विलास के रहस्य को बताना था। धनी जी ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्रचार का कथन इसी संदर्भ में है। परमधाम में परात्मा के नूरी तनों से जहां लीला का विलास है, वहीं इस संसार में आत्मा चितवनी द्वारा युगल स्वरूप तथा परम धाम का साक्षात्कार करके आठों सागरों एवं ब्रह्मलीला का मात्र रसास्वादन ही कर पाती है, विलास नहीं, क्योंकि उसका यह मायावी तन विलास को बोझ सहन नहीं कर सकता। विलास का तात्पर्य है विशेष रूप से प्रकाशित होना या सुशोभित होना। प्रेम और आनंद का क्रीड़ा मग्न हो जाना ही विलास कहलाता है। चौपाई हो गई ना? यह चौपाई में राज्य हमें कह रहे हैं कि यह जो हमें इस कालमाया के ब्रह्मांड में हम सखियों को उन्होंने भेजा है, तो उन्होंने खेल दिखाने के लिए हमें भेजा है। तो यहाँ पे जब हम चितवन करते हैं, ये चर्चनी, ये परिक्रमा का सहूर करते हैं और वहां का चितवन करते हैं, तो वहां के जर्रे जर्रे से हमें याद दिलवाते हैं हमारे मूल घर की। लेकिन वह कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे तो जीव पर ही आत्मा बैठी है, तो इसीलिए जब हम यहाँ पे चितवन करते हैं तो जीव के माध्यम से और आत्मा से हम वहां के सुखों को ले सकते हैं। लेकिन जब तक हम प्रेम में डूब नहीं जाते, जब तक हमारी आत्म परात्म की दृष्टि को नहीं देख पाती और वहां का प्रेम आनंद राज्य के प्रेम में डूब नहीं जाती, तब तक हम वहां की लीलाओं का आनंद नहीं ले सकते। तो वह यह जताना चाहते हैं। और यह खेल का कालमाया का ब्रह्मांड उन्होंने जो बनाया है,
उसमें अक्षर ब्रह्म को भी उन्हें बताना था कि परमधाम में क्या क्या लीलाएं होती है। तो ये जो खेल बनाने का जो कारज कारण बना है, तो वो दोनों तरीके से बना है कि ब्रह्म सृष्टियों को भी यहाँ बैठकर हमें मूल घर, मूल परमधाम की यादें भी दिलवानी है, उनकी पातशाही के बारे में उनको ज्ञान देना है, और प्लस अक्षर ब्रह्म को भी परमधाम की लीलाओं के बारे में बताना है। तो वही एक संदेश दे रहे राज जी हमें कि हमें यहाँ पे चितवन द्वारा राज्य के प्रेम में, ये वाणी चर्चनी द्वारा राज्य के प्रेम में इतना ओतप्रोत होना है कि हम अपनी परात्म को वहां देख सके, जो मूल मिलावा में राज्य के चरणों में बैठी है। प्रणाम। मात्र रसास्वादन ही करते हैं, यहाँ विलास नहीं हो सकता, क्योंकि विलास तो वहां के तन से ही होगा ना राज्य के साथ। तो हमें लज्जत मिलेगी यहाँ पे चितवनी के द्वारा, तो विलास नहीं होगा, सिर्फ लज्जत मिलेगी। और धनी जी ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी बरहस्त शस्त्र चार, इसका वर्णन कौन सुंदर साथ करेंगे? दिव्य जी आपको पता मतलब कि क्यों अक्षर ब्रह्म का ये वर्णन आया है? विलास के रहस्य को बताना था, तो ये चुपाई आती है किरंतन में। किरण दीदी है? किरण दीदी, हाँ होंगी किरण दीदी, इसका है वर्णन। बाकी और वो भी है, सुनीता दीदी भी है हमारे साथ। कैमरा ऑफ, सुनीता दीदी कर देंगे। सुनीता दीदी आप क्लियर हाँ। करो ये किरंतन की, नहीं तो एक ना अपने उसमें निकाल लो, 53 नंबर है प्रकरण और 1 नंबर चुपाई है, मोबाइल में मैं निकाल लेती हूँ। इसका अर्थ स्वामी जी ने क्लियर किया होगा, मैं निकालती हूँ किरंतन में। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चुप पोस्ट कर दो, वो कर दो कि चुपाई पढ़ो। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी बरस्त सहस्त्र चार, 6 से 60 बीतता समय दुनिया को भयो आचार। हे धनी रास की रात्रि के पश्चात, अब वो पूरा क्लियर करेंगे, आपके ध्यान में ही अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि बैठी रही। रास की रात्रि के पश्चात आपके ध्यान में ही अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि बैठी रही। विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में आपके जाहिर होने तक ध्यान की अवधि तथा संसार की आयु 4660 वर्ष, जो एक चुपाई में आई है ना इसमें कि बैठे बुद्ध जी बरस्त सहस्त्र चार, 4660, 6 से 60 बीतता समय अगला चरण आता है उसमें, कि जब रास की रात्रि थी, अक्षर की वासना के साथ ही वहां पे जो रास खेली थी, उसके बाद जब 1735 में हरिद्वार में राजी जाहिर हुए, तो तब तक कितने आयु बीत गई थी इस संसार की? 4660 वर्ष की हो गई थी संसार की आयु। अब भावार्थ में लिखा है, महारास के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने प्रेम की लीला का विलास तो देखा था, किंतु परम धाम की वाहिदत, खिलवत, इश्क तथा निस्बत की मार्फत का ज्ञान नहीं हो सका था। यह तभी संभव था जब श्री श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष की लीला प्रारंभ हो तथा तारतम का तारतम अर्थात खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार की वाणी का अवतरण हो। यह निज बुद्धि के बिना संभव नहीं था। इसी कारण अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि विक्रम संवत 1735 के समय आने की बाट देख रही थी। ये बात क्लियर हुई ना कि कैसे इतने साल उनके अंदर रही, फिर 1735 में जाहिर हुए, फिर उसके बाद हमारी जो तारतम का तारतम, सागर, सिंगार, परिक्रमा, खिलवत, ये निज बुद्धि के बिना संभव नहीं था। जागृत बुद्धि असराफिल विक्रम संवत 1735 के समय आने की बाट देख रही थी। ठीक है, क्लियर होगी ना? और कोई इससे ज्यादा क्लियर कर सकते हैं तो है ना वैशाली जी?
ऑफ है, मुझे लगता है अंदर नहीं होंगे। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब और कोई सुंदर साहब अच्छा कर सकता है तो आपस में शोर कर रहे हैं। हाँ। ये बात यहाँ पे आई ना तो मुझे ही समझ में नहीं आ रही थी थोड़ी सी, क्योंकि ऐसी याद नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये पढ़ा तो याद आ गई कि 4660 वर्ष। हाँ जी, बोलो आप श्रीनिवास जी। 4000। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। बिल्कुल ये ठीक, वो 4660 साल बैठते हैं संवत 1735 में। हाँ, जब रास हो रही थी तो क्योंकि वहां के रास जैसे ही पूर्ण हुई रास की, लेकिन अक्षर ब्रह्म नहीं चाहते थे कि ये रास बंद हो। तो वो उनकी वो राजी महाराज का तो ब्रह्मात्माओं से संबंध था, उनको लेकर के आगे उस ब्रह्मांड को अखंड कर दिया। लेकिन उनकी बुद्धि उसी वक्त जो है उनमें ध्यान में चली गई। उस लीला वो चाहती थी कि वो ब्रह्म लीला जो रास विलास की चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहे, वो रुके नहीं, निर्बाध चलती रहे। तो फिर उसी वक्त वो बैठ गई थी, तब तक इंतजार करती रही जब तक कि वो पुनः जो है हमारे राजी महाराज यहाँ जाहिर ना हो जाए। तो वो विक्रम संवत 1735 में ही पूर्ण परमात्मा ने जाहिर होना था। तो वो 4660 साल यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाता। प्रणाम। हम श्यामा जी की पातशाही के जो 40 वर्ष बोले गए हैं ना, कि तभी तो निजबुदाई और सागर श्रृंगार परिक्रमा और क्या कहते हैं श्रृंगार की जो चौपाइयां उतरी हैं, तो वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब वो बुद्ध निष्कलंक अवतार आए और वो कैसे 40 वर्ष तक की उनकी दो पातशाही दो तनों में लीला करेंगे। तो 1735 से लेके विक्रम संवत 1735 से लेके 1775 तक ये 40 वर्ष गिने जाते हैं श्यामा जी की पातशाही के। और इन बिटवीन इसी दौरान ये सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, परिक्रमा और खिलवत के ही मतलब ये प्रकरण उतरे हैं। तो इसमें राजी ने अपने गुज भेद जो अभी बता रहे ना, वाहिदत की मार्फत और हकीकत की, अभी आपने वो कौन से 4 शब्द पढ़े ना, 4-5। ये है हमारी खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार वाणी का अवतरण हुआ। और ये है परम धाम की वायदत, खिलवत, इश्क तथा निस्बत की मार्फत का ज्ञान नहीं हो सका था। हाँ, इस ज्ञान का तो ये जब 4 किताबें उतरी तभी हमें इसका पता लगा ना। उससे पहले तो स्वप्न की बुद्धि चल रही थी, किसी को पता ही नहीं। और श्यामा जी ने जब पहला तन धारण किया तो जागृत बुद्ध लेके आए, लेकिन निज बुद्ध कब आया? निज बुद्ध तो जब स्वामी प्राणनाथ जी के तन से लीला हुई ना, तब निज बुद्ध उतरी और ये किताबें उतरी हैं। तो उसका ज्ञान जो 40 वर्ष बोले गए हैं, तब ये निज बुद्ध का ज्ञान आया। और तब अक्षय ब्रह्म की जो बुद्धि थी, जो ध्यान में चली गई थी, अनवरत वो इंतजार कर रहे थे उस लीला में मग्न होके। ये लीला निरंतर चलती रहे, रुके ही नहीं, क्योंकि उनको इतना आनंद आ गया था रास में भी। कहते ना कि तभी तो राजी ने आवेश खींच लिया था कि दोनों नर नार उसी में मगन हो गए हैं। हाँ, और उन्होंने फिर आवेश खींचा तो जो चौक, वही अक्षर की जो सुरता थी वो चौक पड़ी, अरे ये कौन सा वन है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। तो वो उस लीला में इतने मगन हो गए थे कि वो उसका रसा स्वादन बराबर करना चाहते थे। तो वो जब राजी चले सखियों को लेकर परम धाम चले गए तो उन्होंने वो उसमें मग्न रह गए ध्यान में, और वो इंतजार करते रहे। फिर 4660 साल जैसे बोले गए हैं कि इस दुनिया के हिसाब से जब वो बीते, तब वो उन्होंने वो रसा स्वादन जिसमें वो मग्न थे, फिर उन्होंने यहाँ पर वो ही दोबारा वही स्वाद लिया, यहाँ पे लज्जत ली जो वो ध्यान में अभी तक ले रहे थे। वो अब जागृत में होके उन्होंने इसका रसा स्वादन किया, यही अर्थ है। राजी यहाँ आ गए और वाणी उतरी जो जिसका रसा स्वादन उन्होंने भी। हाँ, अक्षर ब्रह्म भी उनके अंदर ही आ गए ना, जब 5 शक्तियों के अंदर अक्षर ब्रह्म भी तो आते हैं। आप कुछ कह रहे हो? आपके पंखे इनका तो बंद है, म्यूट है उनका तो। सुनीता की मुझे लगता है किसी की आवाज आती है। सुनीता भी यहाँ से आ रही है। कह रहे हो? बोलो। मेरे यहाँ से कुछ नहीं कर रहा। डीपी सिंह जी की आ रही थी, या तो वही दो बोल दिया ना मैंने। कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। हाँ, पता नहीं और से आवाज आ रही है। हाँ जी, बोलना डीपी सिंह, आप कुछ। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे ये जो इसमें आप अभी ये चौपाई का अर्थ हो रहा था ना, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ, इसमें लिखा ना, परमधाम में परातम के नूरी तनों से जहाँ लीला का विलास है,
हाँ वही संसार में आत्मा चितवनी द्वारा युगल स्वरूप और परम धाम का साक्षात्कार करके आठों सागरों और ब्रह्मलीला का मात्र रसास्वादन ही कर पाती है, विलास नहीं। विलास नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कराना था। भाई है ना, अपना जो राज्य महाराज अपन ने पर आत्म से ही, यहाँ से तो हम चितवन के द्वारा हम खाली उसकी लज्जत ले सकते हैं। विलास क्या होता है? वो पर आत्म के तनों से ही राज्य के साथ विलास होगा ना हमारे, पर आत्म के तन से। आत्मा से तो हम खाली एक अनुभव या लज्जत उसको करते हैं। विलास होता है कि उसमें शामिल हो जाना। उन्होंने अर्थ में लिखा है, देखो विलास का क्या मीनिंग। विलास का तात्पर्य होता है विशेष रूप से प्रकाशित होना या सुशोभित होना, प्रेम और आनंद का क्रीड़ा मगन हो जाना है, विलास कहलाता है। तो हम हमारी आत्मा तो यहाँ से खाली उस चीज को उसका आनंद लेती है। जैसे इसका एक उदाहरण हम यहाँ दे सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अमेरिका गई, मैंने वहां देखा कि नायग्रा फॉल ऐसा है, तो जो आनंद मैंने लिया होगा वो मेरे को पता है ना, लेकिन आपको मिल रही होगी कि अरे वाह ऐसा हुआ होगा, ऐसा वो झरना गिरा होगा जैसे 16 धार। लेकिन मैंने तो वहां बैठ के उसको महसूस किया ना, कि मैंने तो वो लिया और आपने उसकी लज्जत ली। मेरे शब्द सुनने के बाद आपको जो उसका एक अनुभव हुआ। तो ऐसे ही आत्मा, जैसा कि वाणी में लिखा है, हम जो जो करते हैं उसकी वो लज्जत लेते जाते हैं, लेकिन विकास क्या होगा? वो परम धाम में पर आत्म से तनों के द्वारा ही विलास संभव। नहीं, जैसे चितवनी में कहते हैं, सुनीता दीदी आप हमारी। हाँ जी, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि प्रेम का विलास, तो प्रेम का विलास तो राज्य अपने परात्म के तनों के साथ ही कर सकते हैं ना। और जो ये जीव है ये वहां के तन थोड़े ना है, यहाँ से प्रेम का विलास नहीं होगा। राज्य जीवों के साथ प्रेम का विलास कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चितवनी में तो खाली परात्म के तनों से ही होगा। कहने का मतलब है दीदी आत्म है ना। हाँ, और ये जीव तो अगर प्रेम का विलास तो सहन भी नहीं कर पाएगा। ये बोला है कि वो ये जीव को तो खाली वही लज्जत ही देनी है, और लज्जत में ही इतना करोड़ गुना सुख है, ये जीव तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो प्रेम का विलास कहाँ से सहन कर लेगा? प्रेम का विलास तो कभी हो ही नहीं सकता यहाँ पर, इस संसार में तो कभी नहीं हो सकता। है ना कि रास में वो कौन है, हाथ चल गए थे उनके, क्या नाम है? नरसिंह मेहता। बोलो श्रीनिवास जी, वो यहाँ की दुनिया की लीला हुई थी दिव्य सिंह जी, वो बाहर खड़े थे, उसकी आनंद इतना आ गया था, वो उस आनंद में मशाल लेके खड़े रहे, उनका हाथ जल गया था। छोटा सा भेद है, एक इसमें छोटा सा भेद है। दो बात है, एक रसास्वादन है, एक विलास करना है। हम जब चितवनी में रूह जाती है, जिसको वो कह रहे हैं डीपी सिंह जी, उसमें रसास्वादन तो करेगी, लेकिन विलास जो है वो ईशक और आनंद का, जब क्रीड़ा में मगन होते हैं तभी ही विलास होता है। आनंद और आनंद के अंग 12,000 और ईश प्रेम का स्वरूप जो है राजी, जब वो क्रीड़ा करते हैं तो उस वक्त जो विलास होता है वो सुख अलग है विलास का। रसास्वादन का मतलब है कि जैसे बहन जी बता रही हैं कि वो जो चीज हमने वहां देखी, अब वो यहाँ पर वर्णन करें तो हमको भी थोड़ा थोड़ा ऐसा महसूस होगा कि भाई, क्योंकि जब वो वर्णन कर रही है, वो चेतन, किसी चेतन चीज का, वो चेतन है परमात्मा, तो उसका जब रूह जाएगी उसका वहां पर दीदार करेगी, लेकिन वो यहाँ से चितवनी में विलास तो नहीं कर सकती। विलास तो केवल क्रीड़ा के रूप में ही होगा। हाँ, तभी होगा जब हम जाग जाएंगे। उससे पहले विलास हो, या तो रास में विलास हुआ था, रास में विलास हुआ था, ब्रह्मांड में किया था वो हमने, या अब होगा जब हमारा ब्रह्मांड ये समाप्त हो जाएगा, तब हम वहां जाकर के विलास करेंगे। इससे अब जो हमारी यहाँ चितवनी पर जोर है वो रसास्वादन के लिए, ताकि हमको उसका वो हृदय पटल पर आ जाए वो बातें। जैसे अभी आप ही बताया, अमेरिका में कोई चीज देखी जाए और यहाँ बताई जाए तो हमको तड़प पैदा हो, विरह पैदा हो जाए।
उस चीज को प्राप्त करने के लिए कि भाई ये तो हमारा जागृति तो इसी को ही कहते हैं ना, आत्मा की जागृति है। पर आत्म तो वहां विलास में ही है, वो नजरों के सामने ही है, वो तो बैठी हुई है राज्य के सामने। लेकिन जगाना किसको है? इस आत्म को जगाना है, वही रसा स्वादन जो देना है आत्मा को। बाकी और भी सुंदर साथ हमारे बोल सकते हैं, जिसके दिल में जो भी बात है। आशिमा हो गई क्लियर ये वाली बात? इसको एक ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे आम मीठा है आम कहते हैं ना मीठा है, जिसने खाया है वो ही स्वाद बता सकता है ना, कि जिसने चखा है आम को वही उसका मीठापन कितना रसीला है और वो कितना वो मीठा है। तो जिसने उसका स्वाद लिया है वही बताएगा ना दूसरे को, उसको बता रहा है कि बहुत मीठा है, पीले रंग का है, उसका रंग ऐसा है, उसका आकार ऐसा है, और उसमें जो रस भरा है वो कितना मीठा है। तो सुनने वाला जो है वो भी उस इमेजिन करने लग जाता है, अरे इतना स्वाद होएगा उसमें, इतना मीठा है, इतना रस भरा हुआ है। लेकिन असल स्वाद विलास किसने किया? जिसने आम को चखा, जिसने आम को खाया। लेकिन जिसको बताया जा रहा है कि आम ऐसा है, उसका रस इतना मीठा है, तो वो जो सुन रहा है ना, जो रस के बारे में सोच रहा है, तो वो उसका लज्जत ले रहा है, और जिसने आम को चखा है वो विलास कर रहा है। ये है फर्क। एक चौपाई नहीं आती दीदी, सरकार से ने बात करी थी मेरे से इसी बारे में, कि बैठे थे ऊपर अमृतसर में, तो वो आती है ना किरंतन में, श्री श्यामा जी श्याम के संग जूझती जोर जंग, करती पूर्ण रंग पर आत्म परे, पर आत्म के भी परे। कि हम तुम एक हो जाए, मेरे और राज्य में कोई फर्क नहीं। पर आत्म भी होती है, पर आत्म में भी दो है, कि मेरी और मेरी पर आत्म। लेकिन मार्फत में मैं राज्य के अंदर विलास तब होगा कि मैं और तुम एक हो जाएं, राज्य हक मिले हक सो। परिक्रमा में आएगी अभी वही चुपाई कि हक मिले हक सो, तो वो स्थिति खाली परम धाम में होगी। यहाँ तो आत्मा, फिर उसके बाद पर आत्म, फिर उसके बाद पर आत्म के भी परे। परे मतलब हम राज्य के दिल में ही घुस जाएं। सरकार बोलते थे दिल में घुस जाओ, घुसने तो वो एक होने वाली। वही मंदिर जो हमारी रंग पर वाली मंदिर की लीला है ना, वो परात्म से परे वाली लीला है। हाँ, और जो 25 पक्षों में हम राज्य के साथ लीला करते हैं वो परात्म वाली लीला है। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, उनमें भी ना यही भाव आ रहा था कि जैसे अक्षर ब्रह्म की इच्छा अभी तृप्त नहीं हुई थी, तो वो इतने साल इंतजार करते रहे, तो उनको जब ये प्रकरण उतरे हैं तो वो इश्क और ये जो मार्फत का ज्ञान था वो उन्हें वहां रास में नहीं मिला था। तो उस ज्ञान वाणी नहीं थी ना वहां, तब तो वाणी नहीं उतरी थी, तो इसीलिए वो इस इच्छा उनकी तृप्त नहीं हुई थी। तो इसीलिए जब ये प्रकरण उतरे हैं तभी उन्हें मार्फत का ज्ञान हुआ, जिसमें श्रृंगार है राज्य का, और जैसे आप कह रहे हो रंग परवाली में जो हमारा मार्फत की लीला होती है, तो ये सब हमारे वाणी ग्रंथ से ही तो उनका रसास्वादन वो तभी कर पाए। हाँ जी, नाम जी। हम तो सुंदरकांड जी बड़े ऐसे इजिली पढ़ जाते हैं ना कि रंग पर वाली मंदिर की लीला, पर वो लीला बहुत ही लीला, वो उस लीला का वर्णन नहीं हो सकता, जो जिसमें पर आत्म भी लीन हो जाती है, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो भी राज्य में हो जाती है। हम लोग तो यूं ही पड़ जाते हैं, रंग पर वाली मंदिर में इतने मंदिर है, ये इधर द्वार है, वो द्वार है। वहां की लीला के बारे में अगर हम सोचें तो कितनी गहन अवस्था है वो राज्य महाराज के दिल की लीला। उसको तो शब्दों में यहाँ से नहीं, वो तो वो रूह ही जानती है जो चितवन की बहुत गहराइयों में जाएगी और डूबेगी, और वहां तो राज्य में हो जाती है हर चीज रात्रि में, और लेकिन सुबह के सुबह फिर वही लीला, हकीकत की लीला प्रारंभ हो जाती है। फिर राज्य के साथ राज्य अपनी सखियों के साथ, श्यामा जी अपने आप सब 25 पक्षों में कहीं ना कहीं रमन करने जाते हैं, तो वो फिर हकीकत की लीला प्रारंभ हो जाती है, और हर रात्रि फिर वही लीला होती है। ये राज्य के दिल की ही लीला है। वो जब चाहे उनको हकीकत की लीला में डुबोए, जब चाहे मार्फत की लीला में डुबोए, ये तो राज्य के दिल की इच्छा है। जी विशाली जी कुछ ये तो आप चुप इधर आना। विशाली जी। दीदी प्रणाम जी। जो हकीकत की लीला है ना, वो हकीकत की लीला में द्वैत लीला है, और जो मार्फत की लीला है वो अद्वैत है।
तो ये जो कह रहे हैं ना कि रंगपर वाली मंदिर में जो हम राज्य के हृदय में ही परात्म का भी अस्तित्व नहीं रहता है, तो वो इसलिए उसको अद्वैत बोलते हैं कि वो एक ही स्वरूप हो गया। और जब हम परमधाम के 25 पक्ष में लीला करते हैं तो हम परात्म के तन से करते हैं, तो वो द्वैत लीला। और भी श्रीवास्तव जी बताते हैं मूल अद्वैत, एक मूल अद्वैत मूल अद्वैत, अद्वैत भी नहीं, मूल अद्वैत। मूल अद्वैत जिसको बोलते हैं, एक द्वैत एक अद्वैत का अद्वैत, दिल, मूल अद्वैत जो मूल वाली अद्वैत है, वो भी तीसरी चीज बताते होते हैं। अब राज्य की जितनी वाणी खुलती जाए उतनी गहराई से। निवास जी खोल लो, हम बस 2 मिनट बात करते हैं फिर चुपाई धराते हैं। हाँ जी। तो अभी बता रहे थे ना कि वो वहां पर जो लीला आत्माओं के साथ होगी वो द्वैत कहलाएगी। परमधाम में द्वैत शब्द नहीं लागू होता। द्वैत नहीं कह रहे, द्वैत का मतलब नहीं है कि 2 वाली लीला, द्वैत तो है ही नहीं है। द्वैत नहीं, पर आत्म के परे एक होती है हकीकत की लीला, एक होती है मार्फत। मार्फत में तो हम हकीकत की लीला में तो हम सब दृष्टिगोचर हो रहे हैं बस। अच्छा बहन जी, एक सबसे बड़ी बात है, परमधाम में एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी जो है नेत्रों से, अगर राज्य महाराज किसी मतलब वृक्ष के पीछे या किसी थंबे के पीछे आ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होता रहता है। ऐसे ही राज्य को सब सखियां और राज्य श्यामा जी का दृष्टिगोचर होता रहता है। वहां नूरी इसीलिए लिखा गया क्योंकि वो एक सेकंड के लिए भी जुदाई नहीं है, पल भर के लिए जुदाएगी। वो हर पेड़ वहाँ पे, हर पेड़ आरसी है, ट्रांसपेरेंट है, नूर है, सारा नूर से। एक बार बात करी, मैंने कहा सरताज जी हम तो इतने मतलब इतने अवगुण भरे हुए हैं, जब हम परम धाम में उठेंगे मैं तो मानिक पहाड़ के झूले में कहीं छुप जाऊंगी। कहते हैं वहीं से भी देख लेंगे, आपको सब कुछ दिखता है वहां से सब। वो बचपने में बोल देते थे, ऐसे पता भी नहीं था ऐसी लीला होती है। तो कहते सब दिखता है जो आप बता रहे हो, पारदर्शी है, सब दूर से सब नजर आएगा, क्योंकि वो पुखराज पहाड़ विराज जी, मानिक पहाड़ विराज जी, कुछ तो अलग है ही नहीं है। और यहाँ तक तो लिख दिया है परमहंसों ने कि मतलब इसमें श्रृंगार ग्रंथ में कि खाली 25 पक्ष मत समझिए कि वहां पे 25 पक्ष ही है, और भी पक्ष, हाँ। परमहंसों ने हमें करके दिखाया है। अनंत है, अनंत है, अनंत है। ये 25 पक्षों का भी वर्णन उन्होंने बहुत सीमाबद्ध करके बताया हमको। वहां तो 25 पक्ष क्या अनंत है, और अनंत तरह की लीलाएं हैं वहां पर, नित्य नौतन, हर पल नई लीलाएं हैं। ये तो थोड़ी बहुत हमें 25 पक्षों का परमहंसों ने हमारे करके जो उनको दिखाया, राज्य महाराज ने मेहर से उन्होंने बयान किया, और उसका सुख हम आज ले रहे हैं। वहां तो अनंत है हर चीज, हर चीज। तो एक बूंद आई है, एक बूंद आई है, तभी तो कहा एक सागर की एक बूंद। कोई 8 सागर नहीं है वहां पे, खाली 8 सागर हम इस भ्रम में न रहे कि खाली 8 सागर है राज्य महाराज के दिल के, अनंत सागर है वहां पे। ये तो 8 सागरों का वर्णन हमें यहाँ पर आके समझाने के लिए कि जीव की बुद्धि में 8 सागर ही घुस जाए राज्य महाराज के, वो ही बहुत बड़ी बात है। वहां तो अनंत गुण है, अनंत तरह के सागर है, अनंत तरह की जिमी है, अनंत तरह के पशु पक्षी हैं। अभी जैसे दीदी बता रही थी, एक एक समूह में कितने अनंत अनंत रंगों के पशु पक्षी हैं, फिर उनके सेनापति कैसे कमांड करते हैं। हर जुत्थ में अलग अलग, कोई लाल रंग का जुत्थ, कोई हरे रंग का, हरे हाथियों का जुत्थ, कोई लाल हाथियों का जुत्थ, कोई श्वेत हाथियों का जुत्थ, और उनके अलग अलग सेनापति कैसे अपनी कमांड संभाल के चल रहे हैं। पश्चिम की चौगान में देखिए ना, कितने 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 विशाल पशु पक्षी और कितने कितने जुत्थ चले आ रहे हैं। वन की नहरों में देख लें। हाँ जी सुनीता दीदी, चौपाई दोहरा दो यही वाली। हाँ जी। ए नमूना ख्वाब का किया कारण उम्मत, कायम अर्श ख्वाब में दिखाया लेने लज्जत, दिखाया लेने लज्जत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।